क्या आपको लगता है कि कोविड अब सिर्फ खबरों तक सीमित रह गया है या फिर अभी भी चुपचाप अपना असर दिखा रहा है? हाल ही में सामने आए नए वेरिएंट ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर बच्चों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये सच में ज्यादा खतरनाक है या सिर्फ डर का माहौल बना रहा है? आइए इसे आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर मामला क्या है और हमें कितना सतर्क रहना जरूरी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या आपने नोटिस किया कि कोविड अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि नए नए रूप बदलकर वापस आता रहा है। और इस बार चर्चा में है सिकाडा नाम का ये नया वेरिएंट, जिसे BA.3.2 कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है या सिर्फ डर का ज़्यादा माहौल फैला रहा है? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल ये नया वेरिएंट कोविड-19 के ओमिक्रॉन परिवार से जुड़ा माना जा रहा है और इसे सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए राज्यों में ट्रैक किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमेरिका के 25 राज्यों और करीब 23 देशों में फैल चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक अस्पताल में भर्ती होने के मामले ज़्यादा नहीं बढ़े, यानी संक्रमण तेजी से फैल रहा है लेकिन गंभीरता उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.3 सब वेरिएंट से निकला है, जो 2022 में सामने आया था। और संभव है कि ये वायरस किसी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक रहकर धीरे धीरे म्यूटेशन के जरिए बदल गया और अब एक नए रूप में सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर पेरेंट के मन में है कि क्या ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है? तो शुरुआती डेटा थोड़ा चौंकाने वाला है। खासकर न्यूयॉर्क के आंकड़ों में ये देखा गया कि 3 से 15 साल के बच्चों में इसका असर करीब 5 गुना ज़्यादा देखा गया, यानी हेल्दी बच्चे भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात भी समझना ज़रूरी है कि अभी कुल मामलों में इस वेरिएंट की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। अब अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें कोई नया बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। वही पुराने कोविड जैसे लक्षण, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान और सांस लेने में परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि स्वाद और गंध का जाना पहले जितना आम नहीं रहा। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट को पूरी तरह रोक नहीं सकती, लेकिन ये गंभीर बीमारी से बचाने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। और अच्छी बात यह है कि जो एंटीवायरल दवाएं अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं, वे भी इस पर असरदार मानी जा रही हैं। अब बात करते हैं भारत की। तो फिलहाल भारत में इस वेरिएंट के बड़े स्तर पर फैलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ये तेजी से दूसरे देशों में फैल रहा है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर क्या सलाह देते हैं ये भी समझ लीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रखें, उन्हें हेल्दी खाना दें, हाथ धोने और साफ सफाई की आदत बनाए रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर ज़रूरत लगे तो डॉक्टर से बूस्टर डोज के बारे में सलाह ज़रूर लें। अब आप खुद सोचिए कि क्या सिर्फ डरना सही है या सही जानकारी लेकर सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है। यही समझदारी इस समय सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि हर नए वेरिएंट हमें यही सिखा रहा है कि वायरस भले बदलता रहे, लेकिन हमारी सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।